तो आइए आपको बताते हैं कि यूपी का निकाय चुनाव अहम क्यों है। ये आपको बताते हैं यूपी का निकाय चुनाव दरअसल बेहद अहम बीजेपी खासतौर पर मान के चल रही है। लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति की निगाहें निकाय के नतीजे पर टिकी हुई है। चुनाव नतीजे से पूरे यूपी के मूड का पता चल पाएगा। राजनीतिक नब्ज पता करने में आसानी होगी। दिल्ली का रास्ता दरअसल यूपी से होकर गुजरता है। पीएम मोदी यूपी के वाराणसी से सांसद भी हैं। सीएम योगी भी बीजेपी के बड़े चेहरों में शामिल हैं। बीजेपी की जीत से ब्रांड योगी और मजबूत हो जाएगा। विपक्ष की जीत से उसे नई ऊर्जा मिल सकती है। मायावती की जीत बसपा को मजबूत कर सकती है, लेकिन विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी इसे सेमीफाइनल के तौर पर नहीं देखती है। वो कहती है कि ये लोकल मुद्दों पर आधारित चुनाव है और 2024 में जो चुनाव होगा वो राष्ट्रीय राजनीति होगी, वो बड़े मुद्दों पर चुनाव होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने सोमवार से धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर दी है। वहीं सपा अब भी रणनीति बनाने में जुटी है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। यूपी में निकाय चुनाव की जंग अब तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने विपक्षी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए सीएम योगी को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी को जवाब देने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि अखिलेश अभी चुनाव प्रचार करने खुद नहीं उतरे हैं, लेकिन जुबानी तीर के जरिए वो बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं को सजग करते हुए कहा कि यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हमारे शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि शहरों में जितनी भी समस्याएं हैं सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। सरकार कह रही है कि ट्रिपल इंजन चाहिए। ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन बीजेपी स्मार्ट सिटी तो नहीं बना सकी। नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी है, सड़कों पर गड्ढे हैं, गलियों में दुर्दशा है और इन सब के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। सरकार ये कहती ट्रिपल इंजन चाहिए। ये ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं हर शहर में उंगली उठी है। बीजेपी के थीम सॉन्ग को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। देखिए, वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। वहीं सहारनपुर में सोमवार को सीएम योगी के कानून व्यवस्था पर दिए बयान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप सीसीटीवी कैमरों के जरिए देख सकते हैं। दरअसल अखिलेश का इशारा उमेश पाल मर्डर केस को लेकर था। और सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहाँ पर। वो आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े तो सरकार के आंकड़े हैं। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आने वाले दिनों में जुबानी जंग और भी तेज होती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निकाय चुनाव में भले ही विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बात हो रही है, लेकिन सभी दल जातीय समीकरण पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सपा ने भी निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदली है ताकि इसका फायदा उसे 2024 में भी मिल सके।
तो सपा का जो समीकरण है, जो फैक्टर है, ये हम आपको बताते हैं। MYD फैक्टर के तहत समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। निकाय चुनाव के साथ 2024 पर भी उसकी नजर है। सपा ने दरअसल अपनी रणनीति बदली है। सपा MY फैक्टर नहीं बल्कि MYD फैक्टर के सहारे चुनावी मैदान में है। MYD यानी मुस्लिम, यादव और दलित वोटर। बसपा के दरकते किले का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। बसपा के कोर वोटरों पर अखिलेश की भी नजर है। सपा के कोर वोटर यादव और मुस्लिम मिलाकर 30% के आसपास बैठते हैं। अन्य OBC और दलित मिलाकर 8 से 10% वोट पाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अखिलेश का फॉर्मूला अगर कामयाब रहा तो सपा के उम्मीदवार जीत सकते हैं निकाय चुनाव में भी बड़ी संख्या में।